पूरे देश दुनिया में पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ है जो सीधे सीधे भारत पर असर डालता है या फिर आपका जानना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर हमारा कार्यक्रम आता है रोजाना का दुनिया जंक्शन। आज दुनिया जंक्शन में बातचीत होगी कि हॉर्मुज में जहाज पर हमला हुआ है जिसमें 24 भारतीय फंस गए हैं। बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अवैध प्रवासी जो हैं उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बांग्लादेशी भड़क गए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में 3 बार सीक्रेट बैठक हुई है। इसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 3 बार जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। किस विषय पर हुई है, किस मुद्दे को लेकर हुई है, सारी चीजें हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि फिलीपींस में आज सुबह भूकंप आया था जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि बलूचों के हमले से दहला पाकिस्तान, कई सैनिकों की मौत। बलूचिस्तान के जो निवासी है उन्हें बलूच जनरली बोला जाता है, वो एक जाति भी है। ठीक, अब जो बलूच है वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, अलगाववादी नेचर लिए हुए हैं। पाकिस्तान ऐसा कहता है, भारत का इंटरनली उस पर सपोर्ट भी रहता है, खुल के तो कोई भी सामने आता नहीं। अब जो बलूचों की जो फौज है वो अटैक की है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत हुई है। इसको भी विस्तार से बताएंगे हम आपको। छठी खबर यह है कि जापान में भालू का आतंक हुआ है। 94 स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि दुनिया जंक्शन में भालू की खबर क्यों बता रहे हो, तो बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड का खास शो दुनिया जंक्शन। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज दोपहर में एक खबर निकल के सामने आई। हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले, 24 भारतीय फंसे। ओमान की नेवी से मदद मांगी गई थी। वीडियो शेयर किया, जो जहाज में मौजूद लोग थे उन्होंने वीडियो शेयर किया। फिर भारतीय ऑफिसर्स ने ओमान की नेवी से मदद मांगी। हालांकि जब तक हम इस खबर को आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इन 24 के 24 लोगों को बचा लिया गया है। ठीक, लेकिन ये हमला था या आग लगा है, अभी तक कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं आया है निकल के सामने। ये देख रहे होंगे आप, ये वीडियो का पार्ट है जिसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया है। ये वो जहाज रहा जिसका ड्रोन से फोटो लिया गया है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, नहीं पहले इसी में आपको हम बता देते हैं इसमें है क्या मामला। डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ शिपिंग डीजीएस के अनुसार यह घटना तब हुई जब टैंकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरूमध्य के पास के पानी में चल रहा था। उस इलाके के हाल के कई महीनों में कई जहाजों पर हमले हुए। माना जा रहा है कि यह हमला अमेरिकी नौसेना ने किया है। अब ध्यान देंगे, अमेरिका बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज पे जो घेराबंदी किए हुए हो, जो माइंस बिछा उसे निकाल लो, लेकिन वो खुद ही हॉर्मुज से बाहर अपने जहाजों का बेड़ा तैनात कर दिया। और जो भी उसके ऐसे मान लीजिए कि जो भी उसके मित्र राष्ट्र नहीं है, इनडायरेक्टली टारगेट कर देता है। आरोप किस पे लगता है, ईरान पे लगता है। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। क्या है अगली बड़ी खबर? अगली बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने अवैध प्रवासियों को भेजना शुरू कर दिया है। अब इस पे बांग्लादेशी भड़क गए हैं। कल ही हमने बताई थी कि बांग्लादेश सीमा पर एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये क्लियर फुटेज जो है ये आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखें तो ये बीएसएफ का जो सिंबल होता है उससे रिलेटेड कुछ मैच कर रहा है। तो ये कंफर्म है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का ही फोटो है। ये कुछ बांग्लादेशी हैं, तो महिला है जिसकी हमने स्क्रीनशॉट लगाई है। ठीक, अब मामला देखिए क्या है। बांग्लादेश के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि अगर भारत जबरदस्ती लोगों को सीमा के अंदर भेजता रहा तो द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब से चुनाव हुए हैं बांग्लादेश में, यूनुस की सरकार गई है, तारिक रहमान की सरकार आई है, लगातार दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित करने पे जोर दिया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका के समर्थन से बने थे, जाहिर सी बात है तख्ता पलट हुई थी और उन्होंने खुद ही कबूला था कि अमेरिका के द्वारा हमारा इसमें बहुत सहयोग किया गया था, चूँकि हम लोग 11 महीने से तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे। उन्होंने खुद ही इसको एक्सेप्ट किया था ओपनली मंच से। अब आप कहेंगे कि इस विषय को क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब मोहम्मद यूनुस की सरकार थी ना,
तो भारत के साथ बड़े ही संबंध कड़वे हो गए थे, कई सारी संधियां रद्द हो गई थी। शेख हसीना जब वो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, जब तख्ता पलट हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, वहाँ से उन्हें भारत ने अपने यहाँ शरण दे रखा है। बांग्लादेश बार बार मांग करता है कि शेख हसीना को भेज दीजिए, भारत इस पर कोई रिप्लाई ही नहीं करता है, बोलते रहो जो बोलना है, ठीक। अब ये देखिए क्या कह रहा है, बांग्लादेश भेजने की लगातार कोशिशों से ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते में और तनाव आ सकता है, जबकि दोनों देशों के लिए स्थिर रिश्ते बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से कथित तौर पर बांग्लादेश का वैध नागरिकों को जबरदस्ती उनके देश में भेजा जा रहा है। बीजेपी कहती आ रही थी कि भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी जनसंख्या ज़्यादा है, घुसपैठियों के कारण हमारे यहाँ हिंसा होती है, अपराध होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी जब से पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं, उनकी एक ही नीति आ रही है खुल के सामने कि इस पर कोई टॉलरेंस नहीं होगा, जो भी घुसपैठिए हैं उन पे कोई टॉलरेंस नहीं होगा। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, ये सबसे बेहद और सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिसे द प्रिंट ने आज एक्सक्लूसिव छापा है। खबर क्या है, ये पाकिस्तान के 2 ऑफिशियल्स, ये इंडिया के 2 ऑफिशियल्स, ये मिले हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से तीसरी बार। 2 बार बैठक हुई है मिडिल ईस्ट के देश में, एक बार कतर में, कतर की राजधानी दोहा में, एक बार मस्कट में, और एक बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत के किसी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी में। अगर ये बात सही है कि भारत के किसी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ बैठक हुई है और वो भी गुप्त रूप से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। खैर मुद्दे पे आते हैं। ट्रैक 2 की वार्ता हुई है, अब ये तीसरे दौर की वार्ता। अब ट्रैक 2 क्या है, अब देखिए आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। कोई भी देश जो पड़ोसी होता है या फिर 2 मजबूत राष्ट्र होते हैं या फिर दुश्मन ही क्यों ना हो, कम्युनिकेशन कट नहीं करते हैं, कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कट करते हैं, हमेशा एक अल्टरनेट चैनल जरूर रखते हैं, एक नहीं कई रखते हैं। आपको याद होगा कि शीत युद्ध के समय में जब अमेरिका और रसिया, एक समय ऐसा आ गया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परमाणु अटैक करने की तैयारी कर लिए थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा सा कट हुआ था, लेकिन जल्द ही कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया था। जो बैक चैनल वार्ता जिसको हम लोग कहते हैं, बैक चैनल वार्ता, तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहा है, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि 2025 के बाद से दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच ट्रैक 2 के कम से कम 3 दौर के वार्ता हो चुके हैं। 6 महीना में पश्चिम एशिया के 2 देशों में बैठकें हुई, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है, इस बैठक में क्या नतीजा निकल के आ रहा है, तो इसमें देखिए हाल की बैठकों से साफ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रैक 2 की प्रक्रिया, उसमें शामिल होने लोग और सदस्यों को पाकिस्तानी सेना ने ज़्यादा औपचारिक नियंत्रण ले लिया है। देखिए जब भी 2 देशों के बीच में वार्ता होती है तो उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो सरकार के चुने हुए लोग होते हैं, वो शामिल होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं। लेकिन जो प्रिंट के सूत्र हैं जिन्होंने इस बात की सूचना दी है, वो कह रहे हैं कि जो 3 दौर की बातचीत हुई है उसमें 1-2 बार ऑफिशियल्स आए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है, एक इशारा हो रहा है कि जो स्टेट होता है, स्टेट, अब स्टेट का मतलब राज्य नहीं कि जैसे बिहार का स्टेट है, यूपी, बिहार, पंजाब, ये नहीं। स्टेट का मतलब एक पूरा का पूरा तंत्र, इसको मशीनरी कहते हैं। उस तंत्र पे, पाकिस्तान के स्टेट पे पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका है। खैर हमें इससे क्या है भाई, तुम अपना खेत तुम जैसा भी जोतो, ठीक। अब देखिए इस बातचीत का मुख्य फोकस संघर्ष प्रबंधन और तनाव को बढ़ने से रोकना है। जब भी 2 देशों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको याद होगा भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और कहा कि प्लीज हमले रोक दो। तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। बैक चैनल वार्ता हुई होगी, फोन पे बातचीत हुई होगी, उसके बाद से ही हुआ ना। अगर ये कम्युनिकेशन लाइन कट जाता तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए 2 देशों के बीच में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर आज दिल दुखाने वाली आई है फिलीपींस से। क्या है मामला फिलीपींस का, तो सुबह में 7.8 रिएक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार जब हम खबर पढ़ रहे हैं,
35 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे वीडियो फुटेज आ रहे हैं जिससे ये दिल दहलाने वाले हैं। लोग बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल की पानी ऐसे गिर जा रहा है, मकान ऐसे भरभरा के गिर रहे हैं जिसे बताया नहीं जा सकता। अब समझिए इस चीज़ को कि ये ऐसा हुआ क्यों। अब देखिए, कल ना इंडोनेशिया की तरफ से सुनामी और जापान की तरफ से, ये देखिए ये रहा फिलीपींस, ऊपर थोड़ा सा मैप कट रहा है, ऊपर है जापान, ये रहा इंडोनेशिया। इसने सुनामी की चेतावनी जारी की थी कल, फिर हटा लिया गया। और देखिए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सोमवार को फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से मिंडानाओ क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद देश के और पड़ोसी देश इंडोनेशिया, जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस में 3 फीट तक की लहरें आई व इंडोनेशिया से कम 9 स्थानों पर छोटी सुनामी की लहरें दर्ज की गई। सबसे ऊंची लहरें शांघिये द्वीप में 0.75 मीटर की दर्ज की गई। बाद में इंडोनेशिया ने चेतावनी हटा ली। ठीक, ये एक खबर है, जानना बेहद जरूरी है कि आपदा कभी भी आती है तो हताहत करके ही जाती है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। हमारे बलूच भाई जो लड़ रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने फिर कुछ बड़ा धमाका किया है। अब बलूचिस्तान, आप बार बार कहेंगे बलूचिस्तान है क्या, तो आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया इंडिया, ये जो बीच में देश दिख रहा है ना, ये हो गया आपका पाकिस्तान यहाँ से। अब इसी पाकिस्तान के, और ये जो है ना थोड़ा सा अफगान का इलाका पकड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, ये जो है इधर ईरान हो जा रहा है, ठीक, ये अफगानिस्तान हो जा रहा है और ये पाकिस्तान हो जा रहा है। ये जो जितना आपको भगवा कलर दिख रहा होगा ना, ये बलूचिस्तान है। यहाँ के रहने वाले लोग बलूच हैं। बलूच एक जाति है, जैसे पठानों की जाति है, जैसे पंजाबी है, वैसे ही बलूचों की एक जाति भी आप कह सकते हैं। तो ये बलूच लोग जो है ना, आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। बलूचिस्तान में संसाधन जो है, खनिज संपदा जो है खूब भरा हुआ है, खूब प्रचुर मात्रा में। यहाँ से आप बड़े बड़े तेल के कुएँ, तेल की खोज भी की गई है, हैं। लेकिन पाकिस्तान करता क्या है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है अपने पंजाब के पठानों के लिए। मतलब जब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं हुआ है तो वो हुआ है पंजाब में। और बलूचों पे हमेशा से ये अत्याचार करते आ रहे हैं। आपको याद होगा महरंग बलूच एक पाकिस्तानी महिला है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती है, उनको आप देखकर ध्यान में आ ही गया होगा। अब मामला क्या है, देखिए बलूचिस्तान का एक शहर है तुर्बत, मैप पे पॉइंट आउट कर दिया हूं मैं। तुर्बत में अभी हाल में ये एक हमला हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी के हवाले से निशाने पे आ गई। मीडिया ने बताया कि अलग अलग इलाकों पर हुए एक हमले में एक सीनियर सैन्य अधिकारी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सबसे बड़ा हमला तुर्बत शहर के पास हुआ। इसकी जानकारी बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने दी है। उन्होंने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को निशाना बनाया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े एक सीनियर अधिकारी अरसलान हलीम और 3 अन्य सैनिक मारे गए। बीएलए का कहना है कि यह हमला उनकी खुफिया ब्रांच से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया था। देखिए बलूचों के 2 एक और संगठन है, क्या है, राजी अजोई शंगर और फिर बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स। क्या है कि जब भी एक संगठन होता है ना, तो कोई देश उस पर बड़ा आसानी से प्रतिबंध लगाता है। सबसे आसान होता है उस संगठन को कई हिस्सों में, कई पार्ट्स में विभाजित कर दीजिए, सबका काम अलग अलग बांट दीजिए, लगाते रहिए आप प्रतिबंध। वैसे ही बीएलए का जो पार्ट है ना, बहुत सारा ये भी है, बलूच राजी अजोई शंगर और फिर बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, इन्होंने भी कई हमले किए हैं। बेचारा परेशान है पड़ोसी, परेशान क्यों ना हो, जबरन कब्जा करके बैठे हुए हो, देना तो पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर पे आते हैं। अगली बड़ी खबर ये है, अब आप कहेंगे कि ये क्यों दिखा रहे हैं, जान लीजिए। एक ऐसा फैक्ट बताएंगे आपको जो जान के आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले खबर जान लीजिए, जापान में भालू के आतंक के कारण 94 स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। यह मामला है राजधानी टोक्यो से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित उत्सुनोमिया शहर में। पिछले 2 दिनों से काला भालू लगातार अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने
94 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि आप अपने घरों में ही रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अब आप कह रहे होंगे कि हमने कौन सी ऐसी जानकारी आपसे बताने का वादा किया था। हम बताना चाह रहे हैं कि भालू का मीट, चूँकि हमारे संपादक जी ने हमसे बातचीत करते हुए अभी बताया इसे, जापान में भालू का जो दिल जिसे हम लोग कहते हैं सबसे महंगा मिलता है। ऐसा समझिए कि 5 लाख से लेके करोड़ों रुपये तक भालू का मीट वहाँ पे बिकता है। चूँकि भालू मारना अपराध है, जब भालू को मारा जाता है तो सरकारी आदेश लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी शरीर की जो मांस निकलती है उसकी बोली लगती है। आप गूगल करके देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा भालू का ही मांस जापान में है। तो ये था आज का शो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था प्रभात और आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड का शो दुनिया जंक्शन।